हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए 2025-26 सेशन एडमिशन के लिए फिर से निकाला जा रहा है नोटिफिकेशन। तो कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे और कब लिस्ट निकाला जाएगा और एडमिशन कब से कब तक होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आप सबको पता है केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में और बाल बाटिका 1 और 3 में एडमिशन के लिए एक बार ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 7 तारीख से लेकर 21 मार्च तक फॉर्म भरे गए थे और इसकी फर्स्ट लिस्ट निकल चुकी है 25 मार्च को और सेकंड लिस्ट भी निकल चुकी है 2 अप्रैल को। ठीक है, तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि फिर से कब फॉर्म भरा जाएगा। तो इसके लिए भी एक पहले बता दूं कि थर्ड लिस्ट भी निकाला जाएगा 7 अप्रैल को। तो अब जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसकी डेट दे दी गई है 7 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्कूलों में फॉर्म निकाला जाएगा। कौन सी क्लास के लिए? बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 3 और क्लास 1 के लिए। और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो आते हैं आरटी के तहत एडमिशन होगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, नॉन क्रीमी के लिए, इन सभी के लिए अगर सीट खाली होती है तो फिर फॉर्म भरा जाएगा। तो उसके लिए 7 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा, आप पता कर सकते हैं और फिर फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की डेट जो है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, 8 अप्रैल से भरा जाएगा फॉर्म और 14 अप्रैल तक फॉर्म भरने की डेट है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 7 दिन का समय है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं 2025-26 सेशन के लिए एडमिशन होगा बाल बाटिका 1 यानी नर्सरी क्लास में और बाल बाटिका 3 यानी कि यूकेजी क्लास में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होना है और क्लास 1 में भी एडमिशन होना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक्सटेंडेड डेट फॉर द सेकेंड नोटिफिकेशन। यहाँ पर सेकेंड नोटिफिकेशन 7 अप्रैल को निकल रहा है और ये ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि इस बार जो फॉर्म भरेंगे जो लोग, तो ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ऑफलाइन भरा जाएगा। यानी स्कूल में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से फॉर्म लेकर फॉर्म को भरकर फिर स्कूल में ही जमा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आरटीई के तहत एडमिशन होना है। ये देखिए लिखा है आरटीई के तहत एडमिशन होगा और एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए भी है एडमिशन हो सकता है। और जो भी सीट बचा है बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 3 और क्लास 1 के स्टूडेंट के लिए भी आप लोग भी अगर सीट खाली होता है तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहेगा कि ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा, यानी स्कूल में जाकर फॉर्म भरा जाएगा। तो 8 तारीख से 14 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद लिस्ट निकाला जाएगा। लिस्ट जो निकालने की डेट है वो 23 तारीख को ही निकाल दी जाएगी। ठीक है, 23 तारीख को आप देख पाएंगे अपने बच्चों का लिस्ट में नाम। और उसके बाद जो एडमिशन होगा तो 28 तारीख 28 तारीख से 23 तारीख से 28 अप्रैल तक एडमिशन हो जाएगा। 28 अप्रैल लास्ट डेट है एडमिशन की। ठीक है, यानी कि अगर लिस्ट में नाम आ जाता है आपका बच्चों का लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर पहुंच जाना है स्कूल में फटाफट। और 28 तारीख के अंदर अंदर यानी 23, 24, 25, 26, 27, 28 5-6 दिन का टाइम है, इन्हीं डेट के अंदर अंदर एडमिशन करा लेना है। ठीक है, तो यही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थी और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा अपने बच्चों का तो ये ऑफलाइन माध्यम से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कोई और जानकारी अगर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और इधर क्लास सेकंड के लिए और सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी क्लासेस के लिए और बाल बाटिका 2 के लिए भी फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से शुरू हो चुकी है 2 अप्रैल से और 11 अप्रैल लास्ट डेट है। कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। यहीं पर वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।